जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज का हमारा टॉपिक है चेकिंग द आंसर फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कि जब हम एडिशन करते हैं तो अपने आंसर को कैसे चेक करते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो सही है या नहीं, और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में कैसे चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ हम स्टेप्स फॉलो करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो यही हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के आंसर्स को हम कैसे चेक करते हैं और उनके लिए कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं, और उसी के बेसिस पर हम सॉल्व करेंगे लेसन नंबर 4 सब्ट्रैक्शन की एक्टिविटी 4 को सॉल्व। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं ललिता शर्मा, स्वागत करती हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल विद्या ललिता में। जैसा कि आप सब जानते हैं, रिवाइज्ड मैथमेटिक्स इन रियल लाइफ क्लास 4 की इस बुक से हम सॉल्व कर रहे हैं एवरी लेसन को 1 by 1। हम अभी तक इसके फर्स्ट 3 लेसन को कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन के एक्टिविटी 4 को सॉल्व, विच इज बेस्ड ऑन चेकिंग द आंसर फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि जब हम एडिशन करते हैं और सब्ट्रैक्शन करते हैं किन्हीं 2 नंबर्स का, तो हम अपना जो आंसर आता है हमारे पास उसे कैसे चेक करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू पहले समझ लेंगे, फिर हम एक्टिविटी 4 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास 2 नंबर्स गिवन हैं, फिर उनका टोटल किया गया है, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर आया है। जो आंसर आता है उसे हम या तो टोटल कहते हैं और हम सम कहते हैं। ये जो सम हमारे पास आता है, इसमें से हम जब किसी भी एक नंबर को, फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर जो हमारे पास सेकंड नंबर गिवन था वही आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इट मीन्स कि हमारा आंसर सही है। आप किसी भी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखिए, सम में से अपने सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सा आंसर आना चाहिए, जो हमारे पास फर्स्ट नंबर गिवन था। इस तरह से हम चेकिंग करते हैं। अगर जो नंबर्स हमारे पास, अगर जैसे यहाँ पर हमने सेकंड नंबर को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर, अगर हमारा फर्स्ट नंबर आ जाता है, इट मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा आंसर रॉन्ग है। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास 2 गिवन नंबर्स होते हैं, जो बिगर नंबर होता है उसे हम कहते हैं माइन्यूट, जो स्मॉलर नंबर होता है उसे हम कहते हैं सब्ट्राहेंड, एंड जो आंसर हमारे पास निकल कर आता है सब्ट्रैक्ट करके उसे हम कहते हैं डिफरेंस। इस तरह से जब डिफरेंस हमारे पास आ जाता है तो हम आंसर कैसे चेक करते हैं, हम डिफरेंस में अपने स्मॉलर नंबर यानी कि सब्ट्राहेंड को ऐड करते हैं, और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, जो हमारे पास माइन्यूट यानी कि ग्रेटर नंबर है वो हमारा आंसर होना चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर गिवन है। अगर ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास एडिशन का आंसर हमारा ये ग्रेटर नंबर निकल कर नहीं आता है, इट मीन्स हमारा आंसर रॉन्ग है। लेकिन अगर वही सेम नंबर हमारा आंसर आ रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर राइट है। तो चलिए अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसी के बेसिस पर एक्टिविटी 4। लेकिन उसे सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बनी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली मेरी इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि हम अपने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को कैसे चेक करते हैं, उनके आंसर को कैसे चेक करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो सके। तो क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड चेक योर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पर 2 नंबर्स हमारे पास गिवन है। फर्स्ट है 5432, उसमें हमें ऐड करना है 6314। अब हम ऐड करेंगे, 4 + 2 is 6, 3 + 1 4, 4 + 3 7, एंड 5 + 6 is 11। सो हमारा आंसर हो गया 11,746। अब हम यहाँ पर अपना सम लिखेंगे जो हमारे पास आया है, दैट इज 11,746, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को जो हमारे पास गिवन है। तो हम यहाँ पर किसी भी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पर कर लेते हैं हम 4,532 को सब्ट्रैक्ट, और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आना चाहिए हमारा ये सेकंड नंबर। जब ऐसा हो रहा है, इट मीन्स हमारा आंसर सही है। तो चलिए अब चेकिंग कर लेते हैं, कैसे करेंगे। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, 4 - 3 is 1, 7 - 4 is 3,
एंड यहां पर देखिए हम 1 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहां से हम कैंसिल करेंगे और यहां से हम इसके साथ वाले डिजिट से बोरो करेंगे तो यहाँ रह जाएगा 0 और यहाँ बन जाएगा ये 1 और इसके साथ एक और 1 जो हमने यहाँ से बोरो किया, मीन्स 11 माइनस 5 हो जाएगा 6। तो हमारे पास ये जो सेकंड नंबर हमारा पास गिवन था वो हमारा आंसर आ चुका है। इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर एडिशन कर लेंगे, 3 + 2 5, 4 + 9 is 13, 1 कैरी, 6 + 3 9, 9 + 1 10। कैरी को ऐड करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है और 10 का 1 यहाँ पर कैरी। 9 + 1 10, 10 + 4 14 और यहाँ पर 1 कैरी। 8 + 5 13, 13 + 1 14। अब यहाँ पर जो ये सम आया है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे चेकिंग के लिए, क्योंकि उसमें से हमें किसी भी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। उन दो नंबर्स में से किसी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे जो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। तो अब हम किसी भी एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। आपको याद रखना है चेकिंग के लिए आपको दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी एक भी नंबर को सब्ट्रैक्ट करके इस तरह से, जिस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, इस तरह से भी करके दिखाएंगे तो आपका आंसर सही है। आपको दूसरे नंबर को भी सब्ट्रैक्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ओनली इतना करना ही सफिशिएंट है। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे किसी भी एक नंबर को। फॉर एग्जाम्पल अब हम यहाँ पर करते हैं इसका सेकेंड नंबर को सब्ट्रैक्ट। 54,392 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सम में से और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, हमारा ये जो फर्स्ट नंबर यहाँ पर गिवन था। 5 - 2 3। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम 0 के पास गए। 0 के पास भी कुछ नहीं है तो हम गए 4 के पास। 4 से हमने बोरो किया तो इसके पास रह गया 3 और यहाँ पर हमारे पास बन गया ये 0 थी तो 10। 10 में से अब हमने यहाँ के लिए बोरो कर लिया तो यहाँ पर 10 के पास रह गया 9 और यहाँ पर 3 के पास 1 आ गया तो ये बन गया 13। 13 - 9 is 4 and 9 - 3 is 6। 3 - 4 नहीं किया जा सकता तो हम 4 के पास जाएंगे, यहां से बोरो कर लेंगे तो यहां रह जाएगा 3 और यहां बोरो करके बन जाएगा 13। 1 3 13। 13 - 4 is 9 एंड यहां पर देखिए 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 1 के पास जाएंगे, यहां से बोरो कर लेंगे, यहां रह जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1 3 13। 13 - 5 is 8। सो देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम नंबर जो है वो हमारे पास आंसर में आ चुका है। इट मीन्स ये आंसर भी हमारा करेक्ट था, यानी कि जो हमारा यहाँ पर टोटल था वो करेक्ट था, सम हमारा सही था। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन के केस में हम क्या करते हैं और चेकिंग कैसे करते हैं अब हम समझेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के थ्रू। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 1 - 1 is 0। यहाँ पर हम 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो हम बोरो कर लेंगे। यहाँ के लिए 4 से बोरो करेंगे, इसके पास रह जाएगा 3 और यहाँ पर 3 के साथ 1 हो जाएगा बोरो करके तो ये बन जाएगा 13। 13 - 8 is 5। यहाँ पर 3 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो 7 से बोरो कर लेंगे, यहाँ पर रह जाएगा 6 और यहाँ बन जाएगा 1 3 13। 13 - 9 कर लेंगे, ये हो जाएगा 4। 6 में से 9 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो सेम करेंगे, यहाँ पे भी बोरो कर लेंगे, यहाँ रह जाएगा 5 और यहाँ बन जाएगा 1 6 16। 16 - 9 is 7 और यहाँ पर 5 - 5 हो जाएगा 0। तो हमारा आ गया है ये डिफरेंस। इसे कहते हैं हम सम और इसे कहते हैं हम डिफरेंस एंड दिस इज आवर माइन्यूट एंड दिस इज सबट्राहेंड। यहां पर ये जो दोनों होते हैं इन्हें हम एडेंड कहते हैं। अब हम डिफरेंस को यहां पर लिख लेंगे, मीन्स 74 and 50। 7450 यहां पर 0 को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 अगर किसी भी नंबर के सबसे
पहले यानी कि स्टार्टिंग में गिवन हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन एंड में गिवन हो तो उसकी वैल्यू होती है, उसे हमें लिखना जरूर चाहिए। अब हम किसी भी एक नंबर को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जिस तरह से हम यहाँ पर करते हैं, या ऐड नहीं करेंगे जिस तरह से यहाँ पर करते हैं। हमें जो ऑलवेज जो स्मॉलर नंबर यानी कि जो हमारे पास सब्ट्राहेंड है उसे ही ऐड करना होता है अपने डिफरेंस में। तो हम ऐड कर लेंगे 59,981। और देखिए जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, आपको उसी तरह से लिखना है। आपको ध्यान रखना है कि ये एक 5 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर के नीचे 5 डिजिट नंबर को यहां पर स्टार्टिंग में 7 के नीचे 5 लिखकर स्टार्ट नहीं किया जा सकता। हमें नंबर आगे को इंक्रीज नहीं करना होता है, बल्कि अपने लेफ्ट साइड में हम नंबर बढ़ा सकते हैं। मीन्स अगर आप इस तरह से समझें कि जो है 1 डिजिट के नीचे 1 डिजिट ही आनी चाहिए इस नंबर की भी, तो हम उसी तरह से इस नंबर को लिखेंगे। प्लेस वाइज जो हमारी डिजिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, यानी कि टेंस प्लेस के नीचे टेंस प्लेस, हंड्रेड्स के नीचे हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स। इसी तरह से हमें पुट करना है नंबर्स को, तो उसी तरह से लिखना है। अब हम ऐड कर लेंगे 0 + 1 इज 1, 5 + 8 इज 13, 13 का 3 यहां पर 1 कैरी, 9 + 4 इज 13, 13 + 1 इज 14, 14 का 4 यहां एंड 1 कैरी, 9 + 7 16, 16 + 1 इज 17, 17 का 7 आंसर में एंड 1 कैरी, 5 + 1 6। देखिए ये जो हमारे पास माइन्यूट है, यही हमारा आंसर होना चाहिए था जब हम चेकिंग करें, तो और वही हमारा आंसर आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा आंसर यहाँ पर डिफरेंस आया था वो करेक्ट है। जब हम डिफरेंस के केस में हम क्या करते हैं, जब डिफरेंस और सब्ट्राहेंड को ऐड करते हैं तो ऑलवेज माइन्यूट हमारा आंसर होना चाहिए। एडिशन के केस में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई भी एक नंबर हमारा आंसर हो सकता है। जब किसी एक नंबर को लिया है तो दूसरा हमारा आंसर होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में हमें हमेशा सब्ट्राहेंड एंड डिफरेंस को ऐड करना होता है, और जो हमारे पास माइन्यूट होता है वही हमारा आंसर आना चाहिए जब हम चेकिंग करें। तो इस लेसन की फर्स्ट 3 एक्टिविटीज हम पहले ही अपनी वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को और बेहतर बनाने के लिए आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।